यह तो हम सभी जानते हैं कि हमारा अंतरिक्ष बहुत विशाल है और ब्लैक होल हमारी बाहरी अंतरिक्ष में सबसे अजीब और सबसे आकर्षक वस्तुओं में से एक है। यह इतनी बड़ी और ताकतवर है कि इनके मजबूत गुरुत्वाकर्षण आकर्षण से कोई भी नहीं बच सकता, यहाँ तक कि प्रकाश भी नहीं। दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त दीपक। आइए देखते हैं मेरे साथ ब्लैक होल की एक रोमांचकारी सफर को मिस्टीरियस साइंस के साथ। ब्लैक होल क्या है? दोस्तों, ब्लैक होल को समझने के लिए पहले हमें यह जान लेना ज़रूरी है कि ब्लैक होल वर्ड आया कहाँ से, या ब्लैक होल की थ्योरी किसने दी। 1783 में जॉन मिशेल नाम के फिलोसोफर ने सबसे पहले ब्लैक होल क्या है इसकी कल्पना की थी। उन्होंने देखा था कि जब स्टार से लाइट निकलती है तो वह ग्रेविटी को एस्केप करके दूर निकल जाती है। महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन ने सबसे पहले 1916 में अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी सिद्धांत के साथ ब्लैक होल के अस्तित्व की भविष्यवाणी की थी। ब्लैक होल क्या है, यह शब्द कई साल बाद 1967 में अमेरिकी खगोल शास्त्री जॉन व्हीलर द्वारा गढ़ा गया था। दशकों तक ब्लैक होल क्या है इसको केवल सैद्धांतिक वस्तुओं के रूप में जानने के बाद 1971 में पहला ब्लैक होल देखा गया था। अंतरिक्ष में एक ऐसी जगह होती है जहां ग्रेविटी इतनी ज़्यादा होती है वहां से प्रकाश भी बाहर नहीं निकल पाता। यहाँ गुरुत्वाकर्षण इतना प्रभावी होता है, यह किसी भी पदार्थ को एक छोटे से स्थान में निचोड़ देता है। ऐसी स्थिति में तब उत्पन्न होती है जब कोई तारा मर रहा हो, क्योंकि यहाँ से कोई भी प्रकाश बाहर नहीं निकल पाता और इसलिए ब्लैक होल को नहीं देख पाते। यानी कि ब्लैक होल क्या है, इसे फिर से कहें, यह अंतरिक्ष में एक ऐसी जगह है जहाँ गुरुत्वाकर्षण इतना अधिक शक्तिशाली होता है कि प्रकाश भी वहां पहुंचने के बाद उसमें बाहर नहीं निकल पाता। इसका गुरुत्वाकर्षण इतना मजबूत है जैसे कि किसी पदार्थ या मैटर को एक छोटे से स्थान में निचोड़ा या स्क्वीज किया गया हो। यह तब हो सकता है जब कोई तारा मर रहा हो। ब्लैक होल के अंदर क्या छुपा होता है? क्योंकि इसमें से किसी भी प्रकार का कोई प्रकाश बाहर नहीं निकल सकता, इसलिए लोग ब्लैक होल को नहीं देख सकते। यह अदृश्य है। आज विशेष उपकरणों के साथ अंतरिक्ष दूरबीन ब्लैक होल की खोजने में मदद कर सकते हैं। विशेष उपकरण यह देख सकते हैं कि ब्लैक होल के बहुत करीब तारे अन्य तारों की तुलना में अलग तरह से कार्य करते हैं। यही वो कारण है जो ब्लैक होल क्या है इस विषय को समझने में मदद करता है। दुनिया का सबसे बड़ा ब्लैक होल कौन सा है? वैज्ञानिकों ने हमारे अंतरिक्ष में मौजूद M87 आकाशगंगा में मौजूद एक विशालकाय ब्लैक होल की तस्वीर को जारी किया था, जिसके बारे में यह जानकारी दी गई थी कि यह ब्लैक होल आकाश में पृथ्वी से 30 लाख गुना बड़ा और सूर्य से लगभग 650 करोड़ गुना ज़्यादा भारी है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा ब्लैक होल माना गया है। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मांड के करोड़ों तारों को मिलाकर उससे जितनी रोशनी उत्पन्न होगी वह उससे भी कई गुना ज़्यादा चमकदार है। ब्लैक होल के अंदर जाने से क्या होता है? वैसे तो साइंटिस्ट ब्लैक होल को लेकर रिसर्च करते रहते हैं और थ्योरी बनाते रहते हैं। ऐसे में हम लोगों के मन में ये ख्याल हमेशा आता है कि क्या होगा अगर हम ब्लैक होल में चले जाएं। अब जरा सोचिए कि अगर आप ब्लैक होल में गिर जाएं तो क्या होगा। वैसे तो यह लगभग असंभव सा है, क्योंकि ब्लैक होल तक पहुंचने से पहले आप जलकर राख हो जाएंगे, या हो सकता है कि आप पहुंच भी जाएं। अब ब्लैक होल के अंदर घुसने के बाद क्या होगा, यह कोई दूसरा ब्रह्मांड आ जाएगा या हम किसी और पैरेलल डायमेंशन में निकल जाएंगे, यह कोई नहीं जानता, क्योंकि यह अब तक रहस्य ही बना हुआ है। इस विषय में आइंस्टाइन पहले ही बता चुके हैं कि किसी भी वस्तु का गुरुत्वाकर्षण उसके आसपास के स्पेस को लपेट देता है, उसे एक कर्व जैसा आकार दे देता है। क्या ब्लैक होल पृथ्वी को नष्ट कर सकता है? ब्लैक होल सितारों, चंद्रमाओं और ग्रहों को निकलते हुए अंतरिक्ष में नहीं घूमते हैं और हमारी पृथ्वी ब्लैक होल में नहीं गिरेगी, क्योंकि कोई भी ब्लैक होल हमारे सौर मंडल के इतनी करीब नहीं है कि वह पृथ्वी को निगल सके। यहाँ तक कि अगर कोई ब्लैक होल जो सूर्य के समान द्रव्यमान का हो वह सूर्य का स्थान ले लेता है, तब भी हमारी पृथ्वी उसमें नहीं गिरेगी, क्योंकि ब्लैक होल में भी सूर्य के समान गुरुत्वाकर्षण होगा। तब पृथ्वी और अन्य ग्रह ब्लैक होल की ही परिक्रमा करेंगे, जैसे अभी वह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सूरज कभी ब्लैक होल में नहीं बदलेगा, क्योंकि ब्लैक होल बनने के लिए सूर्य इतना बड़ा तारा है ही नहीं।